अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम आगे नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत घर में प्रवेश कर रही हो। मृदुला, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। हाँ। आ जाओ। चुपकी पौड़िया, यहाँ पौड़िया, ये क्या किया है तुमने? जिसे परेशानी की जड़ समझकर हमने घर से उखाड़ फेंका था, तू को मुसीबत बोने के लिए यहाँ फिर काहे ले आई हो? पता है ना, 2-3 बार तुम्हारी शादी है रजत के साथ, तो फिर मृदुला को धक्का देने की तुम्हें क्या जरूरत थी? जी, हमारा मन भी सोच सोचकर घबरा रहा है कि जिसने घर में इतना उत्पात मचाया हो वो फिर से लौट कर आ गई है। माँ, बुआ जी, आप लोगों को यही लग रहा है ना कि जेठानी जी को हमने धक्का दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम आप दोनों को बताते हैं आखिर बात क्या है। माँ, मंदिर में जब हम हवन के लिए बैठे थे ना, तब अगर वो रस्सी गिरा तो वो पत्थर सीधा दीदी और रजत जी पर जाकर गिरेगा। तो यही तो मैं चाहती हूँ। रजत अगर मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। क्या लगा तुम्हें? तुम मुझसे मेरा पति और मेरा बच्चा छीन लोगी और मैं तमाशा देखूंगी? आज सबके साथ मैं खुद को भी खत्म कर दूंगी। मतलब मृदुला मेरे और देवू के साथ खुद को मार देना चाहती थी। ये मृदुला के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उसके बुरे कर्मों का फल है। लेकिन हमें तो चिंता तुम्हारी शादी की हो रही है। पता नहीं अब तुम्हारी शादी रजत से होगी भी कि नहीं। सही बोल रहे हैं जीजी। भले ही रजत मृदुला से प्यार ना करता हो, पर जीजी वो इंसानियत के नाते मृदुला को इस हालत में कभी नहीं छोड़ेगा। और रजत का मृदुला के साथ रिश्ता रहा है, ऐसे में पता नहीं कौन सी बात उसे प्रभावित कर जाए। जीवन में परिस्थितियां रिश्तों को कौन सा मोड़ दे दें, कोई कुछ कह नहीं सकता। कभी कभी मन से नहीं बल्कि मजबूरी में रिश्ते निभाने पड़ते हैं। और हम हमारे बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं। वो खुद कितनी भी तकलीफ में होगा, पर किसी को अगर उसकी जरूरत होगी ना मदद के लिए, तो कभी पीछे नहीं हटेगा। और फिर चाहे सामने मृदुला ही क्यों ना हो। सुनहरी, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मृदुला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इस घर से जाए।
हाथ दो अपना। अनमोल हाथ दो अपना। नहीं, तुम्हें क्या लगता है अपनी तकलीफों के बारे में शेयर नहीं करोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? हाथ दो अपना। चलो मेरे साथ। रजत जी, हम जानते हैं कि इंसानियत के नाते हमें जेठानी जी का ख्याल रखना चाहिए, पर पता नहीं क्यों हमारे दिल में एक अजीब सी हलचल मच रही है। पता नहीं क्यों बार बार हमसे ये कहना चाह रही है कि ये सब सच नहीं है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तुम्हारे मन में जो भी उथल पुथल चल रही है मैं वो समझ सकता हूं, क्योंकि मृदुला ने पिछले दिनों जो कुछ भी किया उसके बाद उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर दूसरी तरफ डॉक्टर की बात भी तो सही है। उसने कहा मृदुला दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो बच्चों जैसा बिहेव करेगी, पीवू के जैसा। अब डॉक्टर तो गलत नहीं हो सकता ना। और हम सब ने अपनी आंखों के सामने मृदुला को गिरते हुए देखा, उसके माथे पर चोट लगी है। अनमोल, मैं चाहकर भी उस पर शक नहीं कर पा रहा हूं। देखो, अच्छा होगा कि तुम भी इस बारे में ज्यादा ना सोचो। मृदुला, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया आपने? इस पानी से तो हम खेलने वाले थे। मृदुला, नहीं, तुम अच्छी बच्ची हो ना, रखो उसको वापस। ठीक है, मैं दूसरी जगह जाके खेलती हूँ। चलो दिव्यासा। एक मिनट, गंदी दीदी, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? देखो, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं चिमटी काट दूंगी। हाँ, हम आपका हाथ इसलिए पकड़े हैं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस घर में एक बच्ची रह रही है जो पानी से गिर सकती है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दुख रहा है। अनमोल, छोड़ो, ओके, जो हुआ उसे भूल जाओ। वो गंदी दीदी से बात क्यों कर रहे हो? गंदे लोगों से बात नहीं करते। मृदुला, अनमोल दीदी गंदी नहीं है। जब तुम उनसे दोस्ती करोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा
कि वो कितनी अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छी नहीं है और मैं गंदे लोगों से दोस्ती नहीं करती। अब भी इनसे बात मत करो। हम चलते, हम बॉल खेलते। चलो आजा, आओ दिव्यासा, लेट्स गो। माता रानी, अगर बच्चे के भेष में जेठानी जी कुछ बड़ा सोच रही हैं, तो हमारी मदद कीजिए, हमें सच तक पहुंचाइए, ताकि हम अपने परिवार की और रजत जी की रक्षा कर सकें। ओह गॉड, ये अंधेरा किसने किया? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मृदुला क्या कर रही हो? दूर हटो। नहीं नहीं, तुम्हें पता है अंधेरे में ना भूत आ जाता है और तुमको भी खा सकता है। मृदुला देखो, अब तो लाइट आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं। हाँ, और हम लोग घर में ही तो हैं। अब तुम अपने रूम में जाओ और सो जाओ। जाओ। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक ब्लैक अंधेरे में भूत आ जाता है। अगर फिर से लाइट चली गई और फिर से भूत आ गया तो? मृदुला कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि रजत जी का कमरा यहाँ है? ओ गंदी दीदी, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड दिव्यासा ने इनका कमरा दिखाया था और उसने मुझे तुम्हारा गंदा कमरा भी दिखाया है। उसने मुझे पूरा हाउस दिखाया है, समझी तुम? अब तुम जाओ यहाँ से गंदी दीदी। सब करो ना, मुझे अच्छी नींद आती है उससे। अरे करो ना। तुम जाती क्यों नहीं? जाओ ना। ये गाना तो रजत जी ने जेठानी जी के लिए गाया था। ये कैसे आता है इन्हें? एक मिनट, ये गाना जो आप अभी गा रही थी वो आप कैसे जानती है? अनमोल, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? मैं गा रहा था ना वो गाना, तो हो सकता है उसने वहीं से धुन पकड़ ली। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, इतना मत सोचो। एक गाना ही तो है, याद में रह गया होगा। इट्स ओके। अरे गंदी दीदी, तुम जाती क्यों नहीं हो? जाओ ना। तुम अपना गाना कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा लग रहा है। सर में चोट लगने के कारण इन्हें कुछ भी याद नहीं है और इनका दिमाग 6-7 साल के बच्चे के जैसा हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या अचानक ही ये सब क्या हो गया, और जो कुछ भी हुआ उस पर हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा।
कोई तो था यहाँ जो भाग गया। ऐसी पायल तो जेठानी जी के पास है, तो क्या इनके तो दोनों पैरों में पायल है और ये सो भी रही है, मतलब जेठानी जी नहीं थी वहां। जेठानी जी, अगर ये आपका नाटक है तो हम भी देखते हैं कब तक आप अपने आप को बचाती हैं। इसलिए उठिए और कीजिए कोई गलती, ताकि हम आपके सच तक पहुंच सकें। क्या कर रही है? सो गई तो बच्चा बनी जेठानी जी का पक्का प्लान कैसे पकड़ेगी? क्या हम नींद में इतना डोल रहे हैं कि हमें सांप दिख रहा है? नहीं, क्या अनमोल, ये तो सच्ची है सांप है। अनमोल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कहाँ है सांप? वो तरफ लाकर बैठा है। अनमोल, वहाँ कुछ नहीं है, बाहर निकलो तुम। नहीं। अनमोल, बाहर निकलो, चलो आ जाओ। मृदुला, मृदुला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सांप नहीं है। अच्छा मुझे दिखाओ कहाँ लगी है, दिखाओ। जेठानी जी आप ठीक तो है ना? दूर हटो मुझसे गंदी दीदी। लेकिन हम तो बस आपकी मदद है। मुझे तुमसे डर लगता है, तुम जाओ यहाँ से। अनमोल तुम जाओ यहाँ से, मृदुला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज। झूठ में लग
गई और खून भी आ रहा है। हाँ तो मैं कब से कह रहा हूँ दिखाओ तो सही मुझे। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।